नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लंच ब्रेक के बाद सदन में एक ऐसा विधेयक पेश हुआ जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इस पर विपक्ष ने भी हंगामा किया और आपत्ति भी जताई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन अधिनियम को सदन में के पटल पर रखा। उन्होंने इसे पेश करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद राजद के विधायक ने इस विधेयक पर खूब आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। एक काम कीजिए, आप आम लोग और सभी विधायकों का खाल उतरवा लीजिए, उसी खाल से जूते बना लीजिए और इस जूते को विदेशों में बेचिए, पैसे ले आइए और बिहार में खर्च कीजिए, उसी पैसे से राज्य चलाइए। आप 200 रुपये लेकर महान बन रहे हैं, जबकि बिहार की हर जनता जानती है कि दाखिल खारिज के नाम पर कितने रुपए अवैध तरीके से वसूले जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर अवैध तरीके से वसूली नहीं होती है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है और सरकार दाखिल खारिज के नाम पर 200 रुपये अतिरिक्त लेकर खुद को महान बता रही है। इसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मामले में बातें कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार गरीबों से पैसा तो लेती ही नहीं है, सरकार गरीबों को मुफ्त में ज़मीन देती है। 15 अगस्त तक हम लोग कई गरीबों को बास्केट पर्चा देने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विपक्ष से सवाल भी पूछा कि क्या आपने इतना विकास आज तक देखा था। इस पर विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। भाजपा के विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि राजद का जब शासन था, जब जंगल राज था, तब तो नौकरी के नाम पर ज़मीन ही लिखवा ली जाती थी। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने फिर से तंज कसते हुए कहा कि आप लोग उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे जब विकास नहीं था, बिहार को अंधकार में धकेल दिया गया था। आज आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इसकी तारीफ करने के बजाय आप लोग उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष को खजाना खाली होने का फोबिया हो गया है और यह फोबिया विपक्ष को काफ़ी परेशान कर रहा है। इस फोबिया से बाहर निकलिए। इसके बाद सदन में काफ़ी गहमा गहमी हुई। क्या क्या हुआ सदन में, किसने क्या कहा, आइए सुनिए पूरी बात। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जन्म जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य अमृत कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जन्म जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं। महोदय, ये जो विधेयक लेके आए हैं, तो आप पहले से रजिस्ट्री के टाइम में लैंडलॉर्ड्स फी लेते ही हैं। उसके अलावा भी कई स्तर पर अभी भी आपने 1.5 गुना रजिस्ट्री शुल्क लागू किया। अल्टीमेटली तो पैसा सरकार के खाते में ही जा रहा है। अपील में आप लें, समझ में आता है कि भाई हमने बार बार अपील किया, किसी को चेंज करने के लिए किया तो समझ में आता है। लेकिन जब मैं भूमि खरीद रहा हूँ और हमने पहले ही आपको पैसा दिया हुआ है और लैंडलॉर्ड्स फी के रूप में भी लिया था, तो ये अलग से फी का कोई मतलब नहीं है। तो इसे साफ दिखता है महोदय कि सरकार के खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो एक अधिसूचना जारी कर दीजिए कि जितने लोग हैं सबका चमड़ा उतरवाइए, जितना पब्लिक है विधायक सहित, और जूता बनवा के विदेश में बेचिए, पैसा है उसी से राज्य चलाइए। यही तो ये दिख रहा है, इसका यही मानसिकता आपकी है। तो कम से कम जब लाते हैं 200 रुपया, पहले से ही आपका जितना दाखिल खारिज का देख लीजिए कितना है, 5-5 हज़ार रुपये के नाजायज़ रूप से पैसा लिया जा रहा है। कहाँ गया? वो तो नाजायज़ रूप से पैसा ले रहे हैं, तो और उसमें 200 रुपया बढ़ा दिए कि नाजायज़ ले रहा है तो जायज़ भी हम बढ़ा दें। तो इस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं। और बाकी आपने अभी तक ये समीक्षा नहीं की कि कितना दाखिल खारिज अभी तक लंबित है, किन कारणों से लंबित है। एक दाखिल खारिज खत्म कर देता है तो आगे बढ़ जाता है, उसका खर्चा डबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो 200 रुपया बढ़ा के ये अपने आप को महान समझ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनमत से आग्रह करने के लिए इसको भेजा जाए। प्रश्न है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2026 दिनांक 31 जुलाई 26 तक जनमत जानने हेतु प्रचारित हो। विपक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2026 पर विचार हो। विपक्ष में हाँ कहें,
विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूँ। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना समूह करेंगे? नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर कर लीजिए। शक्ति है सरकार को, जो करवा ले। मेरी जिम्मेदारी है कि आवाम की बात को मैं रखूंगा। मामला ये है सर कि इस वक्त बिहार की जनता विभिन्न किस्म के टैक्स दे रही है और ज़मीन के नाम पर सर अभी सर्किल रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसने बढ़ा दिया, माल गुजारी बढ़ा दी 2 गुना, माल गुजारी इसने बढ़ा दी सर। जिस 1 एकड़ ज़मीन का 10 रुपये लगता था सर, वहाँ पर आज 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया सर। उस पर इनका दिल नहीं बढ़ा सर। कर्मचारी तो लूट ही रहा है 5,000 7,000, और नहीं हो सका सर म्यूटेशन तो डीसेल लगा चला गया तो 25,000 उसमें लिया जा रहा है सर। और उस पर भी तराहिमा तरियमा है गरीबों का मामला। सर मैं ये कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मैं मंत्री जी के मनसे पर मैं शक नहीं करता, लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर क्राइसिस से 2-4 हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे क्रोध में आ जाते हैं, ये सारा कुछ उन्हीं का सिखाया पढ़ा हुआ है सर। ये कभी नहीं चाहेंगे कि गांव के गरीबों को जमीन खरीदे हैं 2 कट्ठा और उसके लिए जाओ म्यूटेशन कराने के लिए 200 रुपया फीस देंगे। अगर नहीं बढ़ता है तो मैं बिहार के गरीबों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, अगर लेना ही है तो दानों प्रांत कम से कम 50 रुपया लीजिए, 200 रुपया मत लीजिए गरीबों से। गरीब की आप मत मोइए, मरे बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाता है, इसका ख्याल रखिए कम से कम। इसलिए जरा सा ख्याल रखिए और इसको मानिए, जरूर मानिए। कोई बात तो नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम ये कर दीजिए सर, नहीं होता है तो जो बेचारा 5 डिसमिल 7 डिसमिल निवास के लिए खरीद रहा है उसको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। कुछ ना कुछ मशवरा हम लोग का ही मानिए सर, सारी बात सरकार की नहीं मानी जाएगी सर। प्रश्न है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित शब्दों की दूसरी पंक्ति के अंक 200 का स्थान 50 प्रस्तावित किया जाए। जो विपक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, समझना स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो विपक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। महोदय, राज्य में भूमि का दाखिल खारिज हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज यथा संशोधित अधिनियम 2011 बिहार अधिनियम 23/2011 प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 अधिसूचित है। अभी 2-3 बातें सदन में आई। एक तो हमारे माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य नहीं कह के, अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एक फोबिया हो गया है बिहार में अभी, अब विशेष करके विपक्ष के सदस्यों को, खजाना खाली है। विशेष करके एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है। एक मिनट, विपक्ष को एक फोबिया हो गया है। और ये बीमारी जो है, माननीय मंत्री, ये बीमारी बहुत खतरनाक है हुजूर। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसका इलाज हम बता रहे हैं। 1 मिनट सुन लीजिए। फोबिया का इलाज हम बता देते हैं। इनको पहले जानना चाहिए कि अभी जो सरकार के द्वारा लगातार जिस तरह के विकास के काम किए जा रहे हैं, कभी आपने जिंदगी में देखा था क्या? पूर्णिया कभी सोचे थे क्या? बिना अनुमति के कि बिहार का विकास इस तरह से दौड़ेगा?
कभी प्लीज बैठ कभी जाइए, आपने खड़े। सोचा था बिना अनुमति के इतना मत बोलिए। चरवाहा विद्यालय से बैठ जाइए। और राहुल बिहार जी, को बैठे बैठे मत दुर्गति की बोलिए। ओर ले जाने का राहुल जी, काम आप लोगों ने किया। आज आप लोगों को तो कैसे माननीय मंत्री कोई औचित्य नहीं है आसन कुछ को बोलने देखिए, का। आप आसन को देखिए, आप इधर देखिए थोड़ा प्लीज बैठे रहिए, बैठे असल मत है- बोलिए। राहुल जी बैठ कर मत बोलिए, बैठ कर मत तो बोलिए, महोदय, बैठ कर मत बिहार बोलिए। एक लोक कल्याणकारी बोलिए। राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व की वृद्धि आवश्यक है। अब माननीय अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि गरीब 200 रुपया कहां से देगा? गरीब जमीन नहीं खरीदता है। एक मिनट सुन लिया जाए। गरीब को जमीन, भूमिहीन को बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन देती है, जिसका किसी तरह का कोई बासगित पर्चा का म्यूटेशन नहीं होता है। आप और दूसरा ये कि जो आदमी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा करके जमीन खरीदता है, वो 200 रुपया देके अपना दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। और 15 अगस्त को मिलने जा रहा है, बैठ जाइए। 15 अगस्त को माननीय मिलेगा, मुख्यमंत्री बैठिए। महोदय ने निर्देश दिया है, एक बार सुन लीजिए कान खोल के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि हम 30,000 गरीब भूमिहीन को 15 अगस्त तक, हमारा टारगेट है कि 30,000 भूमिहीन को हम बासगित पर्चा देंगे। और 19 मई और अच्छा, ये बैठिए, विपक्ष बैठिए, के बैठिए, साथियों को बैठिए। मैं बताना चाहता हूं कि आजादी से 60 वर्ष तक आप क्या कर माननीय रहे मंत्री थे? कंक्लूड करें। आजादी के 60 वर्ष तक आपने माननीय मंत्री मूलभूत महोदय कंक्लूड आवश्यकता, करें। रोटी कपड़ा और आलोक मकान बैठिए, देने का आलोक काम बाबू, नहीं किया। बैठिए। आलोक आपने जी। रोटी कपड़ा और मकान आलोक देने का बैठिए। भी काम आजादी के 60 साल तक नहीं किया। शर्म आना चाहिए इस बात को सुन के कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आपने पूरा करने का काम नहीं किया। और आज जब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व बैठ जाए, में प्लीज रोटी, बैठिए। कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, तब आप लोगों को शांति, फोबिया आ रहा शांति। है। फोबिया का रोगी हो शांति गए बनाए हैं। रखें, प्लीज बैठे, इसलिए बैठ जाइए। महोदय, कंक्लूड करो। अंत में मैं आप आसन को देखिए। यह इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है। अतः अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाए। प्रश्न है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संबंधी विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जिसे पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार भूमि दाखिल खारिज संबंधी विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।